का मैं ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ अपने इनको नुसरत फ़तेह अली ख़ान को। और मेरे जो सबसे प्यारे शायर हैं उनका नाम है तहज़ीब हाफ़ी। मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ जी। तो शुरू करते हैं। सलाम का शेर है कि मुझे शौक़ है अपने दिल के लफ्ज़ों को कागज़ पर लिखना। कि मुझे शौक़ है अपने दिल के लफ्ज़ों को कागज़ पर लिखना, ये तो महज़ एक अफ़वाह है कि मैं शायर हूँ। शुक्रिया 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 शुक्रिया। लिखते हैं कि एक रोज़ काफ़िला सजाएंगे मोहब्बत का और महफ़िल में रंगे बरसात होगी। एक रोज़ काफ़िला सजाएंगे मोहब्बत का और महफ़िल में रंगे बरसात होगी। फिर लगाएंगे रंग तेरे गालों पर और इश्क 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 बस यही बात होगी। शुक्रिया। कि एक रोज़ काफ़िला सजाएंगे मोहब्बत का और महफ़िल में रंगे बरसात होगी। फिर लगाएंगे रंग तेरे गालों पर और इश्क 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 बस यही बात होगी। बस एक बार नवाज दे मेरे दामन को रंगे इश्क से मेरे फरिश्ते। मैं वादा करता हूँ उसके बाद तेरे शहर में बस तेरी और मेरी मोहब्बत की बात होगी। शुक्रिया। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि बस ये एक अफ़वाह है कि मैं शायर हूँ, मुझे शायर बनना है, तो कोशिश जारी है। तो मैंने लिखा था शायरों के लिए कि हम शायरों की कोई ज़ात नहीं होती, कोई धर्म कोई ज़ात पात नहीं होती। हम शायरों की कोई ज़ात नहीं होती, कोई धर्म कोई ज़ात पात नहीं होती। हम तो फ़कीर हैं उस रूहानी इश्क के, हमारे लिए कोई दिन कोई रात नहीं होती। तो हम शायरों की कोई ज़ात नहीं होती, कोई धर्म कोई ज़ात पात नहीं होती। हम फ़कीर हैं उस रूहानी इश्क के, हमारे लिए कोई दिन कोई रात नहीं होती। हर शाम निकलते हैं टूटा हुआ दिल लेकर समेटने कुछ यादें उनकी। कम वक्त हर रात उनकी यादें तो होती हैं साथ, पर वो साथ नहीं होती। मैं आऊँगा मिक्की पाजी पे भी। उनके रकीब से मुझे है बहुत, मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ और मुझे खासे तौर पे पसंद है इनका वो दावत वाला। तो एक ये है कि मैंने देखा है कि शराब और शायर, मतलब मैं ऐसा शराब को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट शराब और शायर दोनों ऐसे हैं कि मना कौन कर रहा है यहाँ पे? ठीक है ठीक है ठीक है। तो शराब और शायरों का ये कॉन्सेप्ट होता है ना कि ये दोनों सच बोलते हैं, शराब पीने के बाद और शायर लिखते हुए। तो ऐसा है कि ये शराब के प्याले मुझे अच्छे लगते हैं, ये शराब के प्याले मुझे अच्छे लगते हैं, एक नहीं दो नहीं सारे के सारे लगते हैं। कि ये शराब के प्याले मुझे अच्छे लगते हैं, एक नहीं दो नहीं सारे के सारे लगते हैं। और किसने कहा कि बस एक मैं ही दिल जला बैठा हूँ इस महफिल में। और किसने कहा कि बस एक मैं ही दिल जला बैठा हूँ इस महफिल में। जरा इनके चेहरे देखो, ये दिल जले आशिक मुझे मुझसे भी पुराने लगते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। एक सेकंड। नहीं 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 नहीं। तो कैसा होता है कि ये हर शायर, हर प्यार करने वाले का ये रहता है कि मैं अपने महबूब के साथ जन्नत का सफ़र करूँगा ना, कि मोहब्बत में महबूब के साथ जन्नत का सफ़र अलग ही एक मज़ा रहता है। तो मैंने लिखा था कि मैं नाराज़ हूँ तेरे होठों से, उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराया नहीं। कि मैं नाराज़ हूँ तेरे होठों से, उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराया नहीं। बनाया था एक जाम मेरे नाम का, पर वो जाम मुझे पिलाया नहीं। कि मैं नाराज़ हूँ तेरे होठों से, उन्होंने मुझे देख के मुस्कुराया नहीं। बनाया था एक जाम मेरे नाम का, पर वो जाम मुझे पिलाया नहीं। वैसे कहते थे कराएंगे एक रोज़ तुम्हें मोहब्बत में जन्नत का सफ़र। कमबख्त मोहब्बत तो की बेपना, पर जन्नत का सफ़र करवाया नहीं। जी। तो ऐसा है कि जन्नत का सफ़र अब तो हो रहा ही नहीं है। तो फिर एक ऐसा है कि मैं अपने माथे पर शिकन यूं ही नहीं रखता। कि मैं अपने माथे पर शिकन यूं ही नहीं रखता, मुझसे मेरा सब कुछ छूटा है। पाजी थोड़ा गौर करना कि मैं अपने माथे पर शिकन यूं ही नहीं रखता, मुझसे मेरा सब कुछ छूटा है।
और जिस शख्स ने बताया था मुझे मोहब्बत में जन्नत के दरवाजे का पता, उसी शख्स ने दरवाजे पे बिठा के मेरा सब कुछ लूटा है। शुक्रिया, शुक्रिया। तो एक जैसे कि उन्होंने कहा, अमन ने, कि पाजी भी कह रहे थे कि रकीब के अलावा ऐसा कुछ, तो मैं एक्चुअली पाजी से बहुत टाइम से कनेक्टेड हूँ, हमारी बात भी होती रहती है इंस्टा पे। तो मैंने पाजी को ऐसा रखा था कि रकीब से जितनी मोहब्बत है आपको, मुझे भी है, पर मैं थोड़ा अलग वे में करता हूँ। तो एक ये है कि एक नज़्म गुजरेगी तेरे कानों से जब तेरे ताने हद से बढ़ जाएंगे। एक नज़्म गुजरेगी तेरे कानों से जब तेरे ताने हद से बढ़ जाएंगे, फिर गुजरेगी रकीब की मैयत तेरी गलियों से, जिस दिन रकीब के साथ तेरी मोहब्बत के फसाने बढ़ जाएंगे। और ये तो लास्ट ये है कि कैसा होता है कि जब आप किसी शख्स से बेपनाह मोहब्बत करते हो, उसका दिखना आपके लिए बहुत अलग ही होता है और उसका ना दिखना अलग लेवल होता है। तो जब वही शख्स आपको कहता है ना कि ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत दिखा, तो बहुत बुरा लगता है। आई थिंक सबको पता है। तो वो लिखा था कि वो मगर के आंसू नहीं थे जब मेरा दिल रोता, कि वो मगर के आंसू नहीं थे जब मेरा दिल रोता, तू हुआ नहीं अपने लफ्ज़ों का तो हमारा कहाँ होता। कि वो मगर के आंसू नहीं थे जब मेरा दिल रोता, तू हुआ नहीं अपने लफ्ज़ों का तो हमारा कहाँ होता। ऐसा नहीं है कि कभी तूने वफ़ा नहीं की, पर छोड़ते वक्त तूने नफ़ा भी ना दी। बस यही फरियाद करूँगा उस खुदा से कि तुझे भी आंसू आए, तब आके पूछूंगा कि ये मगरमच्छ के आंसू हैं या तुझे भी तेरा बिछड़ा यार रुलाए। तो एक लास्ट है ये कि कभी गलती से मुझे ना कह दे कि भूल गया हूँ मैं उसे, तो मैं भी बता देता हूँ कि मैंने लिखे हैं कई गीत तेरी यादों में, तेरे लफ्ज़ों से कई नज़मों को बनाया है। फैक्ट है, मैंने लिखे हैं कई गीत तेरी यादों में, तेरे लफ्ज़ों से कई नज़मों को बनाया है। मैं कैसे भूलूँ तुझे ए मेरे फरिश्ते, तूने इस नाचीज़ को लिखना सिखाया है, तूने इस नाचीज़ को लिखना सिखाया है। तो शुक्रिया, थैंक यू।